बोलो तुम लोग क्या लिख रही हूं मैं? 4 बांस गज अंगुल क्या है? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये जब पृथ्वीराज वो मोहम्मद गौरी ने उसको चैलेंज किया ना कि ये नहीं कर सकता, तो चंद बरदाई ने ये 4 लाइनें बोली। किसको बोली? पृथ्वीराज चौहान को। इसका मतलब पता है क्या है? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस की दूरी और उसके बाद 24 गज और अष्ट अंगुल, अंगुल मतलब उंगली, अष्ट मतलब 8 और 8 अंगुल और 8 अंगुल और कितने दूरी की दूरी? 4 बांस, उसके बाद 24 गज, उसके बाद 8 उंगली। एते पर यहाँ पर सुल्तान है। किस सुल्तान के बारे में बात कर रहा है? मोहम्मद गौरी। चंद बरदाई कह रहा है कि इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है, चूको मत चौहान इसको मार दो, चूको मत चौहान इसको मार दो। तो उसने वो अलर्ट हो गया, सावधान हो गया पृथ्वीराज चौहान। उसने जैसे ही चंद बरदाई ने बताया उसने साधा अपना तीर, और जैसे ही वो मोहम्मद गौरी ने घंटा बजाया, उसने तीर छोड़ा और मोहम्मद गौरी का सर वहीं पर ही अलग हो गया, वहीं पर मर गया। उसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने अपनी अपनी कटार निकाली। कटार मतलब समझते हो? छोटी सी, यहाँ पर तलवार जैसे होती है ना, लेकिन कटार छोटी सी होती है। इस शेप में होती है ना, हाँ, नुकीली थी। इसको जहर पहले जमाने में, अभी भी होता है, जहर में डुबो दो और मार दो तो फिर आदमी बच नहीं सकता है। तो इसको जो है उन्होंने एक दूसरे पर मारा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा अब तुम जो है अपनी अपनी कटारे लेकर हम लोग एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, वरना मोहम्मद गौरी की सेना तो हमको वैसे ही तड़पा के मारेगी, तो हम अपनी मौत ही क्यों ना मर जाएं। तो एक वीर साहसी और एक आत्मसम्मान था उनमें कि हम इनके हाथ, अपने दुश्मनों के हाथ नहीं मरेंगे, हम अपनी मौत खुद मरेंगे। और मोहम्मद गौरी को मार के उन्होंने अपने आप को, एक दूसरे को कटारे भोग दी और दोनों वहीं पर मर गए। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया। टोटल उन्होंने 13 वर्ष तक राज किया, बस 13 वर्ष तक राज्य किया, और 11 साल की उम्र में तो वो राजा बने ही थे, तो कितनी जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और इसके अलावा एक उनके लिए इतिहास से जुड़ी हुई एक उनके स्वयंवर की कहानी है। स्वयंवर मतलब समझते हो क्या होता है? स्वयंवर मतलब, हाँ, जो शादी होती, कैसे होती है स्वयंवर में शादी? स्वयंवर वो चीज होती है कि पहले जमाने में जैसे राजकुमारी होती थी, राजकुमारी आती थी और जो उनके वो होते पिताजी होते थे, राजा होते थे, वो एक स्वयंवर का आयोजन करते थे। स्वयंवर मतलब अपने आप वर को चुनना। तो वो जिस दिन आयोजन करते थे, जिस दिन स्वयंवर करते थे राजा, उस दिन आसपास के राज्यों के राजकुमारों को बुलाया जाता था, और जो उनकी राजकुमारी आती थी बड़ी सी माला, वरमाला लेकर आती थी, और जो उसको अच्छा लगता था वो उसके गले में डाल देती थी और शादी
हो जाती थी, ये होता था स्वयंवर। ठीक है, तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो संयोगिता नाम की एक राजकुमारी थी। क्या नाम था? संयोगिता नाम की एक राजकुमारी थी जिससे वो प्रेम करते थे पृथ्वीराज चौहान। और संयोगिता किसकी बेटी थी? नहीं, संयोगिता जो है जयचंद की बेटी थी। जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान के शत्रु था और जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी पृथ्वीराज चौहान से शादी करे। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी का, संयोगिता का स्वयंवर रचाया। जब स्वयंवर रचाया तो उन्होंने सब जगह से राजकुमारों को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए, उनको बेइज्जती करने के लिए उनका एक मूर्ति बनवाई और अपने दरबार के बाहर, जो जैसे दरबान लोग होते हैं ना, बाहर कौन खड़ा होता है? दरबान खड़े होते हैं दरवाजे पर, वैसे ही उनको अपमानित करने के लिए दरबान की तरह उनकी मूर्ति बनाकर रख दी, है ना। तो क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को तो पता लग गया था कि आज यहाँ पर स्वयंवर है, तो वो आए और वहीं अपनी मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गए। जब संयोगिता आई, स्वयंवर के समय जब संयोगिता को लाया गया तो उसने देखा कहीं पर पृथ्वीराज चौहान नहीं थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी जो मूर्ति है वो बाहर लगी हुई है, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं तो पृथ्वीराज चौहान से ही प्रेम करती हूँ और मैं उनकी मूर्ति पर ही वरमाला डाल दूंगी। अगर आपने उनको नहीं बुलाया है तो मैं उनकी मूर्ति पर वरमाला डालना पसंद करूंगी। जैसे ही वो वरमाला लेकर उनकी मूर्ति के पास पहुंची, मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज चौहान खड़े हुए और उसको अपने घोड़े पर बिठाया और भगा के ले आए अपने राज्य में, है ना। तो ये कहानी थी, ये उनके स्वयंवर की एक छोटी सी कहानी थी। नहीं, मर तो गए थे, मर तो तब गए थे ना, वो तो जब लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई से पहले उनका विवाह हो चुका था। जब वो मरे उससे पहले उनका विवाह हो चुका था। उसके कुछ समय बाद ही मोहम्मद गौरी ने लड़ाई छेड़ दी, युद्ध हमला कर दिया, तो उस पे वो मारे गए। अब क्या कर सकते थे, है ना। ठीक है, तो ये थी पृथ्वीराज चौहान की कहानी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बातें। कोई मुझे एक एक करके बता सकता है हमने क्या क्या बताया? बताओ। चौहान के बारे में आपने पढ़ा, वो कहाँ के राजा थे? दिल्ली और अजमेर के राजा थे, यानी कि हमारे भारत के उत्तरी भाग के। अच्छा, अब ये बताओ एक बात कि हमने उत्तरी भारत के और दक्षिण के राजाओं के बारे में, कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा। उत्तरी भारत में किसने राज किया और दक्षिणी में, ये बताओ। अभी तक कितने राजाओं के बारे में पढ़ा? उत्तर भारत में सबसे पहले, हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वेरी गुड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कहाँ के राजा थे? राज्य का नाम? हाँ, उज्जैन। और हर्षवर्धन दक्षिण के। कौन से राज्य के? दक्षिण तो भाग हो गया, दक्षिण भारत के कौन से राज्य था उनका? हर्षवर्धन। दक्षिण भारत में हर्षवर्धन, ये कहाँ के राजा थे? कन्नौज बेटा, कन्नौज। और कौन से राजा के बारे में पढ़ा है? कृष्णदेव राय कहाँ के थे बताओ?
कृष्णदेवराय, हमने बताया था दक्षिणी भारत के कहाँ के थे? विजयनगर। और वो विजयनगर कौन सी नदी के किनारे था? तुंगभद्रा। तो कृष्णदेवराय भी दक्षिण भारत के, इन्होंने विजयनगर में राज्य किया था। और तीसरे दक्षिण के थे राजेंद्र चोल। वेरी गुड, राजेंद्र चोल। इन्होंने, ये कहाँ के राजा थे? हाँ, दक्षिण के। हाँ, और कौन से राज्य के राजा थे? तंजौर। और ये बताओ, गंगईकोंड की वो उपाधि कौन से राजा को दी गई थी? गंगईकोंड, बताया था? याद करो, क्यों उपाधि दी गई थी उनको गंगईकोंड? नहीं पता क्या? कि वो दक्षिण के राजा थे, मगर उन्होंने वो उत्तर तक, जहाँ उत्तर भारत में जहाँ पर गंगा के तट तक वहाँ पर पहुँचे थे, तो इसलिए उन्हें गंगईकोंड की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? वेरी गुड, राजेंद्र चोल को। वेरी गुड। और हमने कौन से उत्तर के राजा के बारे में पढ़ा? उत्तर भारत के अभी आज कौन से पढ़ा? पृथ्वीराज चौहान। ये भी उत्तर भारत के एक बहुत बड़े राजा थे। इन्होंने बहुत सारे राज्यों पर अपना अधिकार बनाया था। और इन्होंने कहाँ कहाँ राज्य किया? ये दिल्ली और अजमेर के राजा बने। अब ये बताओ कि जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया, थोड़ा थोड़ा करके मुझे तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को क्या पता लगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में? बहुत वीर और साहसी थे और वीर सैनिकों का सम्मान करते थे। वो कहाँ के राजा थे? दिल्ली और अजमेर। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो दिल्ली और अजमेर के राजा बने। बहुत छोटी सी उम्र में वो राजा बन गए थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, है ना? और उनकी विशेषता क्या थी? वो बहुत अच्छे घुड़सवार थे और बहुत अच्छे से उनको सिर्फ आवाज सुनकर ही वो निशाना लगा लेते थे। और उनका जन्म कौन से सन में हुआ था? सन 1168। वेरी गुड। और इनके पिताजी का क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। और ये कौन से सन में ये इनको राजगद्दी पर बैठे थे? ये 1179 में। वेरी गुड। और इन्होंने 13 वर्ष तक राज्य किया था। और इन्होंने कौन से राजा पर चढ़ाई करी थी? बुंदेलखंड के जो राजा थे, कौन? परमाल। राजा परमाल के ऊपर इन्होंने, राजा परमाल की सेना पर आक्रमण किया था। बुंदेलखंड राज्य पर इन्होंने हमला किया था। और वहाँ के कौन से 2 वीर सैनिक थे जिन्हें हम आज भी याद करते हैं? आला और उदल। वेरी गुड। आला और उदल बहुत ही वीर सैनिक थे, जिनकी वीरता को देखकर उन्होंने अपना राज्य वहाँ पर स्थापित नहीं किया था, अपना अधिकार वहाँ पर नहीं किया था। और उनके पृथ्वीराज चौहान के 2 बहुत बड़े शत्रु थे। एक तो थे
जयचंद, एक मिनट, जयचंद कौन से राज्य के राजा थे? कन्नौज राज्य के राजा थे। और मोहम्मद गौरी जो है वो गोर नाम के गोर राज्य था उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत में गोर नाम का एक राज्य था, वहाँ के राजा थे मोहम्मद गौरी। ये दोनों बहुत बड़े शत्रु थे पृथ्वीराज चौहान के। अच्छा, इनका सबसे पहला युद्ध कहाँ पर हुआ था? मोहम्मद गौरी और दिल्ली के तराइन के मैदान में सन 1191 में दिल्ली के तराइन के मैदान में इनका पहला युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और उसके बाद ठीक एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सेना को अनुशासित रखकर और अच्छे अच्छे घुड़सवार अपनी सेना में शामिल किए और उनको लड़ाई के नए नए तरीके सिखाए, खूब अस्त्र शस्त्र दिए और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला करके उन्हें हरा दिया। और चूंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना पर अचानक हमला हुआ था, इस वजह से और बताओ किस वजह से वो हार गई थी? हाँ बताओ बेटा। हाँ, अंधेरे में हमला किया था। उस पृथ्वीराज चौहान की सेना तैयार नहीं थी और वेरी गुड, उनके पास अच्छे अच्छे हथियार नहीं थे और दूसरा अच्छे घुड़सवार नहीं थे और सेना बड़ी थी, फिर भी अनुशासन नहीं था। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई। इसलिए सेना में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। और तुमको मालूम है मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना से छोटी सेना थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने धोखे से हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद चंद बरदाई कौन थे? चंद बरदाई कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और कवि भी थे, जो कविताएं गा गा कर पृथ्वीराज चौहान का हौसला बढ़ाते थे। और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कौन सी किताब लिखी? पृथ्वीराज रासो, वेरी गुड, पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने उनकी वीरता का अच्छे से वर्णन किया। 4 लाइनों की कविता नहीं है, 4 लाइनों की किताब नहीं है ये, तो उनकी किताब में जो कविताएं लिखी हैं उसमें से 4 लाइनें मैंने तुम लोगों को बताई थी, वरना किताब तो उनके पूरे जीवन पर लिखी है। और पृथ्वीराज चौहान ने किससे शादी करी थी? संयोगिता। और संयोगिता किसकी बेटी थी? राजा जयचंद। कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा जयचंद की संयोगिता बेटी थी, है ना, जिसका हरण करके पृथ्वीराज चौहान ले गए थे। ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क। पृथ्वीराज चौहान किन राज्यों के राजा बने? वेरी गुड।
बहुत अच्छे से समझ में आ गया पृथ्वीराज चौहान, है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद बरदाई कौन थे? चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि थे और उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे। क्यों अच्छे मित्र थे? अच्छा मित्र कौन होता है? जो संकट के समय हौसला देता है, हिम्मत बढ़ाता है। उनके साथ वो हमेशा रहते थे और अपनी कविताएं सुना सुनाकर उनका जोश बढ़ाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? नो, वेरी गुड, पृथ्वीराज रासो, वेरी गुड। कौन से युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे थे? में। और ये युद्ध 1192 में जो युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, वो उस युद्ध में हार गए थे। और ये युद्ध कौन से मैदान में हुआ था? दिल्ली के, वेरी गुड, कौन से मैदान में हुआ था? ठीक, दिस इज योर होमवर्क और आप इसे घर से करके